महिला सीईओ ने अलमारी से एक पुरुषों का सूट उठाया और बदलने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई। उसने अपने कपड़े उतारे, नकली पुरुषों वाला विग पहना और जब बाहर आई तो उसका रूप पूरी तरह बदल गया। अब वह किसी आकर्षक युवक जैसी लग रही थी। सामने खड़ी सचिव यह देखकर दंग रह गई और उसकी इस नई छवि से अनजाने में प्रभावित हो गई। पुरुष के भेष में सीईओ अपनी कंपनी की शाखा का निरीक्षण करने पहुंची। जैसे ही वह ऑफिस में दाखिल हुई, उसने देखा कि एक महिला कर्मचारी सोफे पर लेटी सो रही थी। वह जल्दी से उसके पास गई और ऊपर डली जैकेट हटाई, लेकिन जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, महिला कर्मचारी अचानक उसकी ओर झुकी और उसे चूम लिया। सीईओ घबरा गई और डरते हुए पूछने लगी कि यह सब क्या मतलब है। तभी शाखा प्रबंधक गुस्से में कमरे में आया। महिला कर्मचारी रोते हुए उसके पास गई और बोली कि यह आदमी उससे छेड़छाड़ कर रहा था। शुक्र है वह समय पर आ गया। प्रबंधक गुस्से से भर गया और गार्ड्स को आदेश दिया कि इस आदमी को पकड़कर ले जाओ। सीईओ ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने उसे पीटकर बेहोश कर दिया और एक गुप्त कमरे में ले गए। वहां उससे कहा गया कि अगर उसने कबूलनामा साइन नहीं किया तो उसे मार दिया जाएगा। जान बचाने के लिए उसने अपनी पहचान बताई कि वह कोई पुरुष नहीं बल्कि महिला है, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। प्रबंधक ने गार्ड्स से कहा कि उसे सबक सिखाओ। गार्ड्स ने इलेक्ट्रिक रॉड से झटका दिया और वह दर्द से कराह उठी। उसे लगा अगर यह चलता रहा तो उसकी जान जा सकती है। वह बार बार कहती रही कि वह औरत है, लेकिन प्रबंधक ने उसे विकृत आदमी समझकर और भी पीटा। उसने चीखते हुए कहा कि वह मुख्य कंपनी की मालिक है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। प्रबंधक ने उसका मजाक उड़ाया और जोर से लात मारी। आखिरकार सीईओ ने मजबूरी में कबूलनामा साइन कर दिया। बाहर आने पर उसने देखा कि कर्मचारी उसका वीडियो बना रहे हैं। उसे समझ आया कि प्रबंधक का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह हंसते हुए बोला कि क्या तुमने सोचा था हम तुम्हें यूं ही जाने देंगे? यह सुनकर सीईओ का गुस्सा फूट पड़ा और उसने उसे तमाचा मार दिया। बाकी कर्मचारी चिल्लाने लगे कि इस आदमी को जेल भेजा जाना चाहिए। गार्ड्स उसे पकड़ने ही वाले थे कि तभी एक इंटर्न सामने आ गया। इंटर्न ने सवाल किया कि क्या सचमुच उसके खिलाफ कोई सबूत है? सिर्फ कबूलनामा काफी नहीं। इस पर प्रबंधक ने वीडियो चलाने का आदेश दिया। वीडियो में सीईओ महिला टॉयलेट से बाहर आती दिखी। सबने मान लिया कि वह विकृत है, जबकि वह सामान्य तरीके से बाथरूम गई थी। उसकी सफाई का किसी पर असर नहीं हुआ। इंटर्न भी निराश हो गया क्योंकि उसने उसे अब तक परफेक्ट युवक माना था और अब यह सब झूठ लगने लगा। भीड़ गुस्से में उसे घेरने लगी। एक मोटे कर्मचारी ने उसके सिर पर बोतल दे मारी और बाकी लोग चिल्लाने लगे कि इसे मार डालो। कुछ महिलाएं उसे धोखेबाज कहने लगीं, लेकिन कईयों ने याद दिलाया कि उसने हमेशा उनका साथ दिया है। कभी पीरियड्स में चाय दी, कभी चोट लगने पर अस्पताल पहुंचाया, कभी कर्ज चुकाया। इसके बावजूद प्रबंधक सबको भड़काता रहा और बोला कि उसने यूयू पर भी बुरी नजर डाली है। सब और भड़क उठे और कहने लगे कि उसने महिलाओं के कपड़े पहन रखे हैं। यह उसकी विकृति साबित करता है। सीईओ रोते हुए कहती रही कि वह सचमुच लड़की है और यूयू को कभी धोखा नहीं दिया। लोग उसकी बातों का मजाक उड़ाते रहे। सिर्फ यूयू उस पर यकीन करती रही और बोली कि अगर वह सच में लड़की है तो अकेले में सच्चाई साबित करे। माहौल और बिगड़ता गया, पर यूयू उसके साथ खड़ी रही और कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ गई।